नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। डॉक्टर साहिब की आज के इस वीडियो में हमारे साथ मौजूद है बिहार के जाने माने ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर रमित कुंजन। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। डॉक्टर साहब, हमारे दर्शक ने मेल किया है और जानना चाहते हैं कि उन्हें 2 साल से गठिया है, कोई फैमिली हिस्ट्री भी नहीं है और उसके साथ शरीर में सूजन रहती है, जॉइंट में काफ़ी ज़्यादा दर्द भी रहता है, सुबह उठते हैं तो ये दर्द और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो देखिए, तो इससे वो कैसे बच सकते हैं? गठिया किसी भी जॉइंट या गांठ में होने वाले दर्द और सूजन से ही ये शब्द आता है। तो किसी व्यक्ति को अगर गठिया है तो कुछ लक्षण उसमें होने चाहिए, जिसके बाद ही हम लोग किसी को कहते हैं कि ये गठिया का पेशेंट है। मल्टीपल जॉइंट पेन्स होने चाहिए, कई जोड़ों में एक साथ दर्द हो, सूजन हो, सुबह में उठने के बाद उसमें अकड़न रहता हो और ये सारा चीज़ कम से कम 6 हफ्ते से अधिक बीत चुका हो, ऐसे कंडीशंस में, और प्लस कुछ ब्लड टेस्ट में भी पॉजिटिव आ रहा है रिज़ल्ट, तभी हम किसी को कहते हैं कि गठिया है। फैमिली हिस्ट्री का रोल होता है, बट ओनली 3 to 6%। ज़रूरी नहीं है कि किसी को परिवार में गठिया नहीं था, इसके बावजूद गठिया किसी को नहीं हो सकता है, क्योंकि ये हमारे जीन्स में होता है कि किस व्यक्ति को गठिया होगा, किसको नहीं होगा। तो फैमिली हिस्ट्री नेगेटिव होने के बावजूद किसी को गठिया अगर है तो उनको एक किसी स्पेशलिस्ट ऑर्थोपेडिक सर्जन या रूमेटोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। टेस्ट के आधार पर ये मालूम पड़ जाएगा कि किस लेवल का उनका गठिया है, क्या अभी टाइटर्स है, और डिजीज़ के एक्टिविटी मतलब कितना उग्र रूप लिए हुए है कोई गठिया, उसके आधार पे कई प्रकार के दवाएं हैं जो कि मार्केट में अवेलेबल हैं। 4-5 प्रकार के कॉमनली यूज्ड मेडिसिन हैं, उसी के किसी कॉम्बिनेशन को फिर इस्तेमाल किया जाता है, डिपेंडिंग ऑन कि किसी व्यक्ति विशेष का टाइटर कितना है या कितना एक्टिव है उसका बीमारी। अगर बहुत ज़्यादा एक्टिव है तो कई दवाओं का मिश्रण एक साथ शुरू किया जा सकता है, 4 मेडिसिन भी शुरू किए जा सकते हैं, कम है तो 2 भी शुरू किया जा सकता है, वाइस वर्सा। ये डिपेंड करेगा वो क्लिनिशियन या डॉक्टर साहब जो भी देख रहे हैं उनके ऊपर निर्भर करता है, उनका आकलन कैसा है कि कितना डिजीज़ एक्टिविटी है, उस हिसाब से गठिए का दवा चलेगा। डॉक्टर साहब, एक गठिए के मरीज़ को अगर वो छोड़ दे, उसका ट्रीटमेंट ना कराएं, तो अपनी जीवन में वो उन्हें कितनी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है? देखिए, इसमें बहुत अच्छा ये सवाल आपने किया। कई एक बार हमारे पास पेशेंट्स आते हैं और इस आशा के साथ आते हैं कि शायद हम उनका गठिया जड़ से छुड़ा देंगे। जो गठिया, रूमेटॉइड गठिया जो होता है, जिसको बाता कहते हैं, उसको जड़ से छुड़ाने का, उन्मूलन करने का कोई दवा नहीं बना है, वो किसी भी इलाज के पद्धति में नहीं, चाहे वो एलोपैथ हो, चाहे होम्योपैथ हो, चाहे आयुर्वेद हो या यूनानी हो या कोई भी पद्धति हो, किसी में भी जड़ से इसको छुड़ाने का अभी तक कोई भी उपाय नहीं है, क्योंकि ये जीन्स में है। किसी के जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा अगर आप किसी का जीन्स अगर बदल दें तभी गठिया को आप जड़ से छुड़ा सकते हैं, अन्यथा ये किसी व्यक्ति को कहना कि हम आपका गठिया जड़ से छुड़ा देंगे, या तो आपको जानकारी का अभाव है या आप भ्रमित कर रहे हैं किसी पेशेंट को। ठीक है, तो गठिया को अगर किसी व्यक्ति को अगर गठिया है तो उसका थॉरो चेकअप होना चाहिए और इलाज उसका सिलसिलेवार चलना चाहिए। जब एक्टिविटी घटता है बीमारी का तो उस हिसाब से दवा, जैसे मैंने अभी कहा कि 4 से घटकर 3, 3 से 2, 2 से 1 दवा भी मेंटेनेंस डोज पे चल सकता है। फिर जब फ्लेयर अप होता है, मौसम के हिसाब से भी गठिया में परिवर्तन आता है, फिर फ्लेयर अप हुआ मीन्स उग्र रूप लिया, तो दवाओं का नंबर भी बढ़ाया जा सकता है। अगर हम दवा छोड़ देते हैं तो क्या होता है, ये आपका सवाल है। तो जकड़न के कारण, एक्टिविटीज़ के कारण आपके हाथ पैर टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे, डिफॉर्मिटीज़ डेवलप होते हैं। अगर हम छोड़ देते हैं दवाओं का रेगुलर ट्रीटमेंट करना तो फिर फाइनली हम देखते हैं, बहुत लोगों को आपने देखा होगा कि हाथ पैर ऐसा मुड़ जाता है। ये डिफॉर्मिटीज़ तभी होते हैं जब आपने प्रॉपर इलाज नहीं कराया, डिजीज़ मॉडिफाइंग ड्रग्स नहीं लिए, फिजियोथेरेपी आपने नहीं कराया, आप किसी ऐसे इलाज में रह गए जिसने कि आपको कह दिया कि हम जड़ से छुड़ा देंगे, फिर वो आपका वक्त बर्बाद होता है। आप साल भर 2 साल किसी ऐसे इलाज के पद्धति में रहते हैं जहाँ पे कि आपको ये आशा दिलाया जाता है कि ये जड़ से छुड़ा देंगे, और आप कंप्लेसेंट हो जाते हैं, आप लापरवाह हो जाते हैं। ये बिल्कुल भी नहीं करना है, इससे बचना है। आप नियमित रूप से इलाज कराएं, जिस भी इलाज के पद्धति में आपको आस्था हो। एलोपैथ में इसका सबसे इफेक्टिव ट्रीटमेंट है, हम लोग मेडिसिन देते हैं, साथ में कुछ फिजियोथेरेपी भी कराते हैं, उसका सहारा लेते हैं, ताकि आप डिफॉर्मिटीज़ से बच सकें और एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकें।
शुक्रिया डॉक्टर साहब, जो आपने गठिया के बारे में जानकारी दी है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो आप डॉक्टर अमित गुंजन को सुनाई थी, जिन्होंने पूरी जानकारी हमारे साथ गठिया के बारे में साझा की है। इस विषय में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले। साथ ही डॉक्टर साहब से आपके क्या सवाल है हमें मेल के माध्यम से आप भेज सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।